जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने SKSGS ग्लोबल स्टडीज़ चैनल में। आज का टॉपिक है नागरिकता। क्या है? नागरिकता। ये टॉपिक सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 2। क्या है? भाग 2। भाग 2 में नागरिकता का वर्णन मिलता है। किस चीज़ का? नागरिकता में। और इसकी अनुच्छेद की चर्चा है 5 से 11। कितनी? 5 से 11। जब कोई देश अपने मूल निवासियों को कुछ खास अधिकार देता है, इस अधिकार को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश से लिया गया है। तो भारत में नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। भारत में एक ही नागरिकता है, अतः हम केवल भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के नागरिक नहीं हैं। हम लोग भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के नहीं। आगे बढ़ते हैं। भारत के नागरिकता 1905 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में हुआ। कब हुआ था पहली बार? 1986 में। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में वर्णन मिलता है, प्रारंभ में दी गई नागरिकता अर्थात जब संविधान बना तो सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उस समय भारत में थे। अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 6। पाकिस्तान में भारत आए लोगों को नागरिकता दी गई, किंतु अगर वह संविधान बनने के बाद भारत आए तो उन्हें नागरिकता नहीं दी जाएगी। आगे बढ़ते हम लोग। अनुच्छेद 7 में क्या वर्णन मिलता है? स्वतंत्र के बाद भारत में पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले भारत वापस आ गए तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 8 में वर्णन मिलता है, विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने गए लोगों की नागरिकता नहीं समाप्त होगी, यानी कि नागरिकता उसकी बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में चर्चा है, अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। अनुच्छेद 10 में वर्णन मिलता है, किसी व्यक्ति की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक वह किसी देश विरोधी कार्य न कर दे। तो अनुच्छेद 10 में यह वर्णन मिलता है कि किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक वह किसी देश विरोधी कार्य न कर दे। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 11 में क्या वर्णन मिलता है? नागरिकता कानून संसद बनाती है। तो नागरिकता में कानून कौन बनाएगा? संसद। और इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दी गई है। किसको? गृह मंत्रालय को। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहला है जन्म से। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने से 26 जनवरी 1950 ईस्वी भारत में हुआ है, वह भारत के नागरिक हैं। दूसरा, द्वारा नागरिकता। 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात भारत से बाहर जन्म लेने वाले भारत का नागरिक तब तक बन जाएगा जब उसके जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी भारत का नागरिक हो। तीसरा है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। क्या है तीसरा में? पंजीकरण द्वारा नागरिकता। वैसे व्यक्ति जो पंजीकरण पत्र देने से 6 माह पूर्व से भारत में रह रहा है उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। वे स्त्रियां जो भारतीय से विवाह कर चुकी है या करेगी, वैसे व्यक्ति को भारत में रहता हो या भारत सरकार के लिए नौकरी करता हो, वह पंजीकरण पत्र देकर भारत की नागरिकता ले सकता है। चौथा है देशीकरण। देशीकरण से हम लोग नागरिकता ले सकते हैं। इसमें क्या है? वैसे व्यक्ति जो भारत के किसी भी एक भाषा को जानता हो, भारत के लिए उसकी सोच
संरचनात्मक हो तथा कला या विज्ञान में निपुण हो और साथ ही कम से कम 10 साल तक भारत में रहा हो, वैसे व्यक्ति को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5वां है भूमि विस्तार द्वारा। किसी भी विदेशी राज्यों को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। 6 नागरिकता। यह नागरिकता बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत आ सकता है। माता की नागरिकता के आधार पर विदेशी में जन्म बच्चे को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। अब मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।